आपके शायद इल्म में हो कि अमेरिका ने ईरान पर 28 फरवरी को जो अटैक स्टार्ट किया था, उसके लिए जो 60 दिन की मुद्दत मुतय्यन है उनके कानून में कि उनका प्रेसिडेंट अगर कोई लड़ाई, कोई वॉर इस तरह की स्टार्ट करे जो कांग्रेशनल अप्रूवल के बग़ैर हो, तो वो 60 दिन तक मैक्सिमम उसको जारी रख सकता है। उसके बाद उसको लाजमन कांग्रेस से, सेनेट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये उनका वॉर पावर्स एक्ट है, 1973 में बनाया गया था। इसकी आज लास्ट डेट है, यानी 1 में ऑनवर्ड्स, बल्कि उससे पहले ही, यानी कि आज उसकी लास्ट डे है। 60 दिन उसके पूरे हो रहे हैं क्योंकि 28 फरवरी को स्टार्ट हुई थी ये। तो आज और कल मेरे ख़्याल से इस दौरान में उन्होंने फ़ैसला करना है कि इसको कांग्रेस में लेके जाना है या नहीं लेके जाना अप्रूवल के लिए, क्योंकि वो इसके ऊपर शायद मूव करें अगर तो वो जारी रखना चाहते हैं इस जंग को। और ये भी मुमकिन है कि चूँकि अब ये 60 दिन की मुद्दत पूरी होने वाली है, तो ट्रंप साहब जो है वो जिस तरह की इनकन्सिस्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, एंड मुमकिन है कि वो इस जंग को ख़त्म करार दे दें और कहें कि हम जीत गए, ख़ुद से यूनिलैटरली इस चीज़ का ऐलान कर दें और बस अपनी ट्रुप्स वहाँ से वापस बुला लें। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि मुझे जो लग रहा है वो ये है कि उनको कांग्रेस में या सेनेट में तो जाना पड़ेगा। अब वो उसके लिए क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि कानून को ओपनली वायलेट करते हैं, क्योंकि बहरहाल उनके यहाँ रिपब्लिकन हुकूमतें ओपनली भी वायलेट करती हैं कानून को, और फिर बाद में उसी तरह कोर्ट्स को स्टेप इन करके कोई मामलात करने पड़ते हैं। तो क्योंकि उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी पैक्ड होता है, वो रिपब्लिकन फेवर्ड है, रिपब्लिकन उसमें ज़्यादा है, तो एन मुमकिन है कि ट्रंप को पता हो कि अगर कोर्ट में बात जाएगी भी तो उसकी सपोर्ट में फ़ैसला आ जाएगा, इसलिए वो अभी कोई एक्शन ना ले, या 90 दिन के अंदर, क्योंकि एक गुंजाइश 90 दिन की भी है उनके कानून में, वो कहीं कोई ना कोई चीज़ कांग्रेस में लेके चला जाए। और जिस तरह पहले अभी चंद दिन पहले ही एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी वार पावर्स को लिमिट करने के लिए, ईरान वॉर को लिमिट करने के लिए बिल मूव किया गया, तो वो एक वोट से वो हार गए डेमोक्रेटिक साइड जो है, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो इससे मुझे लगता है कि ये भी मुमकिन है कि ट्रंप फिर अल्टीमेटली इसको लेके चला जाए वॉर बाकायदा डिक्लेयर करने के लिए कांग्रेस में। लेकिन फ़िलहाल जो मुझे चीज़ लग रही है वो ये है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि अमेरिका ने जो इतने मैसिव एमुनिशन डंप्स तमाम करीब के ईरान के बेसिस में दोबारा कर दी हैं, रीस्टॉक कर दिया हर चीज़ को, और अपने 3 बड़े बहरी बेड़े, जिनमें से एक न्यूक्लियर पावर्ड भी है मेरे ख़्याल से, जो जॉर्ज H.W. बुश है, वो भी अरेबियन सी में है, एक दूसरा पहले से उधर था पर्शियन गल्फ़ के पास, और एक तीसरा जो है वो रेड सी में है। ये 3 एयरक्राफ्ट्स हैं, ये बहुत मैसिव डिप्लॉयमेंट है। इसके नतीजे में लगता है ऐसे ही है, और जो मैंने भी पिछले प्रोग्राम में अपने बताया था कि उन्होंने अपना लोकस सिस्टम, जो वो लेज़र बेस्ड एक सिस्टम है डायरेक्टेड एनर्जी का, वो भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। और ये इस तरह की डिप्लॉयमेंट बहुत गैर मामूली इसलिए है क्योंकि किसी नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस तरह की किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करना ये महीनों और सालों का काम होता है। इसको अगर दिनों में किया गया है तो बाकायदा एक तो वो वॉर फुटिंग पे चले गए हैं, और दूसरा वो ये रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं कि अगर ये सिस्टम कुछ सही तरीके से ऑपरेट ना भी करे तो यानी कि ये रिस्क होता है हमेशा इतनी शॉर्ट डिप्लॉयमेंट्स के अंदर, वो इसको भी लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुझे लग ही रहा है कि कंसिडरिंग जो उन्होंने अपिंग दी एंटी की है एमुनिशन डंप्स में, अपने रीस्टॉकिंग में, अपने बहरी बेड़े वहाँ पहुँचाने में, और जो वो अमेरिका के अपने अंदर बातचीत कर रहे हैं अपनी सारी बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ, चाहे वो BAE सिस्टम्स हों, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हों और कंपनीज़ हों, कि अगर उन्होंने उनसे पूछा है कि वो अपनी सारी फैक्ट्रीज़ को जो और चीज़ें डेवलप कर रही हैं, गाड़ियाँ बना रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिस्टम्स बना रही हैं, उनको असलहा मैन्युफैक्चर की तरफ लेके जाएँ तो उनको कितना टाइम लगेगा, और क्या वो ये करने के लिए तैयार हैं, और कितने महीने में वो क्या क्या चर्न आउट कर सकेंगे अपनी फैक्ट्री से। ये अगर उन्होंने वहाँ पे मूव चला दी है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का ख़दशा है कि वो एक लंबी जंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो मैंने जैसे लास्ट अपनी वीडियो में बताया था, आई एम स्टिकिंग टू दैट प्रेडिक्शन, कि मुझे लगता है कि एक आध बाउट एटलीस्ट और होगी अभी ईरान के साथ, चाहे अभी होती है चाहे बाद में होती है, होगी, ताकि नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर अमेरिका ईरान को ये बावर करा सके कि हमारा अपर हैंड है। क्योंकि अभी जिस जगह पर जंग खड़ी हुई है, ऐसा लगता है दुनिया को भी और ईरान को भी कि उन लोगों के पास अपर हैंड है, अमेरिका के पास अपर हैंड नहीं है। इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। ये भी बात है कि वो टाको वाला मामला हो कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, कि ट्रंप साहब जो हैं अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके अलहदा हो जाएं, या कोई मीगर सी निगोशिएशन टर्म्स
जिसमें अमेरिका का मीगर सा फ़ायदा वो लेके भी अलहदा हो जाएं, क्योंकि उनको अपनी ऑडियंस को कन्विंस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर ज़रा से भी शऊर रखने वाले उनके ऑडियंस में लोग हों तो वो जानते होंगे कि JCPOA को जिस शख्स ने ख़त्म किया है उसको JCPOA से तो बेहतर ही डील लेकर आनी चाहिए ना, और उससे बेहतर डील लानी बहुत मुश्किल है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका अभी जंग जारी रखेगा। वो और ज़रा तरीक़ों से ये बावर कराने की कोशिश करेगा ईरान को कि हमने आपको घुटने टिकवा दिए, अब निगोशिएशन टेबल पे हमारी टर्म्स के ऊपर आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है। तो आई एम नॉट स्टिल चेंजिंग माई प्रेडिक्शन डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 60 दिन वाला मामला भी पूरा हो गया है और वॉर पावर्स भी उसकी ख़त्म हो गई हैं। इसके ऊपर वो कोई ना कोई पैथेटिक ही सही कानूनी मामला भी करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी वॉर को कंटिन्यू कर सकें। और अगर उनको फ़र्ज़ करें सपोर्ट चाहिए होगी अपनी सुप्रीम कोर्ट की, तो शायद उस तरफ से भी वो सपोर्ट करवाने में कामयाब हो जाएं। ये मेरी प्रेडिक्शन है।